हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। बिहार राज्य की ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 12 फीट से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 16 फीट। बिहार शतरंज ई स्पोर्ट्स के विजेता कौन बने हैं? नीरव विशाल। और ये कहां के रहने वाले हैं? आरा के। बिहार में किस फल से लिचमिश नामक ड्राई फ्रूट तैयार किया जाएगा? लीची से। गणतंत्र दिवस के लिए बिहार के किस जिले में 3 राज्यों और 8 जिलों के लिए सिल्क का तिरंगा बनाया गया है? भागलपुर। और 3 राज्यों में दोस्तों, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो 3 राज्यों में वेस्ट बंगाल, और दूसरा नंबर पे असम, और तीसरा नंबर पे झारखंड। और अगर हम जिलों की बात करें, बिहार के जिलों की, तो भागलपुर में बनाया गया है, दूसरा बांका, बेगूसराय, पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर और खगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में पहली बार जेंडर बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था? 2008-9 में। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बिहार के किस शहर में वायु प्रदूषण सबसे अधिक पाया गया? भागलपुर में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसे शहर में पटना का राष्ट्रीय रैंकिंग कितना है? 6ठा। और दोस्तों, पहले जो 5 स्थान है वो यूपी के शहरों को प्राप्त है। बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2024 का थीम क्या है? बिहार ने दिखाई राह। बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 2020-21 में। और दोस्तों, इससे जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। 2023-24 में टोटल बजट का 3.79% ग्रीन बजट को आवंटित किया गया था। और 2024-25 में, इस साल यानी कि इस साल 28% का इजाफा हुआ है। बिहार में किस मिशन के तहत ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन दर्ज किया जाएगा? मिशन जनसेवा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सर्वाधिक है? बिहार में। और दोस्तों, बिहार में कितना प्रतिशत गरीबी है? 26.59%। और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी में सबसे कम 0.58% है। और दूसरे नंबर पे मेघालय है, 25.46%। तीसरे नंबर पे झारखंड, इसका परसेंटेज 23.34%। और चौथे नंबर पे आपका यूपी है, जहां गरीबी 17.40% है। यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के तहत बिहार में गरीब परिवारों को एक सदस्यों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि में दी जाएगी? बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस राज्य को स्टार्टअप का आकांक्षी लीडर अवार्ड दिया गया है? बिहार को। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के मामले में कौन सा राज्य देश भर में दूसरे पायदान पर है? बिहार। निम्नलिखित में से किसे बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? मेडिवाइजर। स्टार्टअप दिवस को बिहार में बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले में गरीबी सर्वाधिक है? अररिया में। दोस्तों, अररिया में गरीबी सर्वाधिक यानी कि 52.07% है। और वहीं अगर हम पटना की बात करें, पटना में गरीबी 23.09% है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य की किस जिले में गरीबी सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम गरीबी सीवान में है। सीवान कितना प्रतिशत? 17.14%। हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में कहा? सरायरंजन में। कितने की लागत से? 592 करोड़ की लागत से 500 बेड का हॉस्पिटल है ये। बिहार के किस जिले में मेजर इंद्रजीत सचिन ने गणतंत्र दिवस की बीटिंग द रिट्रीट में पैरेड कमांड किया? मुंगेर के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नदियों की लंबाई का आरोही यानी कि इंक्रीजिंग क्रम है? दोस्तों कमला, रमजान, बंधिया, फल्गु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कमला दोस्तों अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो कमला, दरभंगा और मधुबनी। और वहीं अगर हम रमजान की बात करें तो ये कटिहार और किशनगंज में बहती है। और बंधिया ये गया। और फल्गु की बात करें ये तो आपको पता ही है, जहानाबाद, नालंदा एवं पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में शराबबंदी का सर्वे किस आईआईएम द्वारा किया जाएगा? आईआईएम रांची के द्वारा। बिहार के पर्यटन क्षेत्र में यानी कि टूरिज्म सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 69%। और दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में फर्स्ट नंबर पे यूपी है और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे बिहार है। मिशन सुरक्षा का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। दोस्तों इस मिशन सुरक्षा के तहत मोहल्ला क्राइम नोटबुक तैयार किया जाएगा। क्राइम नोटबुक तैयार किया जाएगा और संवेदनशील स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना के गंगा नदी के तट पर किनकी 243 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और दोस्तों यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के तट के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा से 61 मीटर ऊंची होगी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। बिहार में 243 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा रोडेंड्रोन किस राज्य का राजकीय पुष्प है? नागालैंड का। किस देश ने 2027 से कार्बन सीमा कर लगाने की योजना की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। एक भूवैज्ञानिक दोष अल्मोड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? हिमालय क्षेत्र। हाल ही में किस देश में एचआईवी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है? युगांडा, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका। तीनों देशों में रोक दिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। गांसू प्रोविंस का संबंध किस देश से है जहां हाल ही में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है? चाइना में। हाल ही में किस देश के हवांगे राष्ट्रीय उद्यान में सूखे के कारण कम से कम 100 हाथी मारे गए हैं? जिम्बाब्वे में। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 बनाई है, जो 2028 तक प्रभावी रहेगी? बिहार। खबरों में रहा नोमा शरीर के किस अंग से जुड़ी बीमारी है? मुंह और चेहरा। किस शिखर सम्मेलन में दुनिया पहली बार
जीवाश्म ईंधन से दूर और उचित व्यवस्थित न्याय संगत तरीके से संक्रमण पर सहमत हुई है COP28। हाल ही में कहां बर्ड फ्लू के खतरे को पहचाना गया है? अंटार्कटिका में। नासा किस वर्ष हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करेगा? 2040 में। किस देश ने हाल ही में लॉबस्टर ऑय नामक एक एक्सरे सैटेलाइट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में खबरों में रहा होकिरिकु प्रांत किस देश में अवस्थित है जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई है? जापान में। खबरों में रहा जोसिरबल्पिन क्या है? यह एक एंटीबायोटिक है। हाल ही में इस राज्य में कोलेरा से हुई मौत की घटना सामने आई है? उड़ीसा राज्य में। आशा, पवन, दक्ष, वायु जैसे नामों का संबंध निम्नलिखित में से किस जानवर से है? ये सारे चीता के नाम हैं। खबरों में रहा नरक्या क्या है? यह एक औषधीय पौधा है। भारत ने कृषि आधुनिकीकरण के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? केन्या को। कौन सा देश 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का नेतृत्व करेगा? भारत। एशिया का सबसे बड़ा कीट प्रोटीन उत्पादन संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? वियतनाम में। हाल ही में खबरों में रहा ओबेलिस्कस क्या है? यह एक वायरस है। चर्चा में रहा सिजोफ्रेनिया नामक विकार का संबंध शरीर के किस अंग से है? मस्तिष्क से। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। शुमांग लीला थिएटर फॉर्म का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब तक $100 अरब का उद्योग बन जाएगी? 2026 तक। लाई हरोबा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? झारखंड ने। नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह यानी कि एस्टेरॉइड एपोफिस का अध्ययन कब करेगा? 13 अप्रैल 2029 को। किस देश का ड्रिंगलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? चीन। CNN बिजनेस ने किसे CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? सत्य नडेला को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। महाराष्ट्र राज्य ने किसे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? नितिन करियर को। महाराष्ट्र राज्य के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। हाल ही में चर्चा में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है? बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य। रिकॉर्ड 5वीं बार फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किस देश ने घरेलू स्तर पर निर्मित तलाईह और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है? ईरान ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। 7 अलग अलग कैलेंडर वर्ष में 2000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक यानी कि मेटलर्जिकल
कोल इंपोर्टर बन जाएगा 2026 तक। किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया है? इसरो ने। किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर। किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात ने। न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने राज्य के टाइटंस नामक अभियान की शुरुआत की है? तमिलनाडु। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? इटली ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य में एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया? राजस्थान में। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? वृंदावन में। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह ने। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को। सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? म्यांमार बॉर्डर पर। इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है? यूपी। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? भारत। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। हाल ही में सुधांशु पंत को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान का। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 4 वर्ष। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? साउथ कोरिया के साथ। हाल ही में रश्मि शुक्ला को कहां के नए महानिदेशक के रूप में, पुलिस महानिदेशक के रूप में, डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खर। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? अली अब्बू अबाद और डेनियल बेरेनबाइम ने। वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? राजस्थान। किस देश की बेट्राइस चेबिट ने बार्सिलोना इवेंट में 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? केन्या। भारत किस वर्ष तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2027। भारत द्वारा संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? स्पेस एक्स रॉकेट। किस राज्य सरकार द्वारा ड्रोन मिशन को अधिसूचित किया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में रणधीर जायसवाल किस मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? विदेश मंत्रालय के। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है? असम। कौन सा देश भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल। किस शहर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है? अयोध्या। कौन सा देश भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करेगा? यूएई।
भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य के कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? विलिस गिब्सन। हिम तेंदुए को किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? किर्गिस्तान का। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन है? चेतेश्वर पुजारा। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। एओक्यू में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किलियन मर्फी को। किस मूवी के लिए दोस्तों? ओपनहाइमर के लिए। ओपनहाइमर के लिए। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ओपनहाइमर को। इसके डायरेक्टर को भी मिला है क्रिस्टोफर नोलन, और इसमें अभिनय करने वाले किलियन मर्फी एक्टर, ये डायरेक्टर और ये एक्टर। ध्यान रखेंगे आप दोस्तों इसको। किस राज्य सरकार ने एससी एसटी छात्रों के लिए योगश्री योजना की शुरुआत की है? वेस्ट बंगाल। किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? मणिपुर में। इस साल जुलाई में यानी कि 2024 के जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। किसने बिम्स्टेक के महासचिव का कार्यभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने। किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? फ्रांस की। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? चेन्नई। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कहां 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? गोवा में। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य में चदंबी उत्सव मनाया गया है? असम। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के लेखक हैं? बंगाली। अंतरराष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। तमिलनाडु ईवी सुविधा में किस देश ने 2 अरब डॉलर का निवेश किया है? वियतनाम ने। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका। राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे भारतवर्ष में कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 टीम कौन बनी है दोस्तों? भारत। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच।
प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। किसने सार्स कोव 2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है दोस्तों? पेंच टाइगर रिजर्व। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकीर्ति सिंह। भारत के अंटार्कटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? बांग्लादेश और मॉरिशस के। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यूएई में। किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है? कर्नाटक। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस द्वीप पर प्राचीन मैंग्रोव वन की खोज की गई है? पनामा द्वीप। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टीम सऊदी। किस देश ने जासूसी उपग्रह को ले जाने वाला H-2A रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान ने। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? SBI। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? हरियाणा। किस राज्य में आरोग्यश्री योजना लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में एक दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखा गया है? सिक्किम में। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। दीव बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। किस राज्य ने AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है? केरल। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना। बर्नार्डो एरेवेलो कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्नीहाट। और ये कहां है दोस्तों? मेघालय में। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? मुंबई में। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और थाईलैंड के बीच। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? अयोध्या में। हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? उड़ीसा में। विलियम लाई कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ये दोस्तों सतह से हवा मारक करती है।
केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देश का लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। हाल ही में किस राज्य के रेड एंड चटनी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां शुरू हुआ है? फरीदाबाद। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल का क्या नाम है? उग्रम। एसबीआई को पछाड़कर सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? एलआईसी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी। अल्टेयर और किसने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास। टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा ने। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? सू रेडफर्न। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। भारत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करेगा? फारसी यानी कि पर्शियन को। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा? असम का। किन शहर के हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? बेंगलुरु और दिल्ली के। कहां पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना की शुरुआत की गई है? विंझीजम में। एनएएम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश के कंपाला में आयोजित किया जा रहा है? युगांडा में। और दोस्तों, युगांडा की राजधानी कंपाला है। कोकबोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों, त्रिपुरा में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? तमिलनाडु में। 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन और 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? फ्रांस। 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। एफआईएच हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में। फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही है? 15%। यूनेस्को ने कहां रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कार दिया है? अमृतसर। किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? कनाडा। भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? क्यूबा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मानसी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? केप वर्दे को। किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है? रोहित शर्मा को। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जैसलमेर में।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 127वें स्थान पर। किस राज्य में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर आयोजित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताई जू यिंग ने। भारत कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए किस देश की यात्रा पर जाएगा? जाम्बिया। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? मध्य प्रदेश की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को। किस देश से वापस प्राप्त किया गया युद्धपोत आईएनएस तामुरगली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? मालदीव। फोर्ब्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। वर्ष 2028 में कॉप 33 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? भारत द्वारा। वर्ष 2024 में कॉप 29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अजरबैजान में। निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।